संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक ने मिडिल ईस्ट में शांति प्रक्रिया को नई दिशा देने का संकेत दिया। बैठक के ठीक बाद यूएई राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश ने एक्स पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायल के कब्जे की फाइल को बंद करने की यूएई की निर्णायक स्थिति का ऐलान किया। यानी इजरायल अब फिलिस्तीन की धरती पर कब्जा नहीं करेगा। जी हाँ, ये बयान न केवल अब्राहम समझौते को बचाने का प्रयास है, बल्कि गजा में लगभग 2 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने और पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक पर कब्जे की योजनाओं को रोकने के लिए वैश्विक दबाव का प्रतीक बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वो इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। ये बैठक न्यूयॉर्क में यूएनजीए के साइडलाइंस पर हुई, जहां यूएई पक्ष से शेख अब्दुल्ला बिन जायद, यूएई की राज्य मंत्री लाना जकी नुसेबह और इजरायल में यूएई के राजदूत मोहम्मद महमूद अल खजा उपस्थित थे। इजरायल की ओर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाग लिया। यूएई के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार चर्चा का केंद्र गजा में खूनी संघर्ष को तत्काल समाप्त करने, स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने और बिना रुकावट मानवीय सहायता पहुंचाने पर रहा। शेख अब्दुल्ला ने जोर दिया कि सभी बंधकों और कैदियों की रिहाई के साथ ही वैश्विक उग्रवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्यवाही आवश्यक है। अनवर गरगाश ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने बैठक में फिलिस्तीनी भूमि पर इजरायल के कब्जे की फाइल को बंद करने के लिए यूएई के निर्णायक स्थिति व्यक्त की। ये बैठक गजा में युद्ध को समाप्त करने और एक स्थायी युद्ध विराम पर पहुंचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन में एक साहसिक कदम है, जो मानवीय त्रासदी को समाप्त करता है और शांति के मार्ग को मजबूत करता है। उन्होंने इसे साहसिक कदम बताते हुए कहा कि ये गजा युद्ध को समाप्त करने, मानवीय त्रासदी को रोकने और शांति के मार्ग को मजबूत करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। यूएई की स्थिति 2020 के अब्राहम समझौते के बाद दोनों देशों के मजबूत संबंधों के बावजूद आती है, लेकिन गजा युद्ध ने तनाव बढ़ा दिया है। यूएई ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा अबू धाबी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ एक बंद कमरे की बैठक में इजरायल को वेस्ट बैंक कब्जाने से रोकने का वादा किया था। 25 सितंबर को जारी बयान में ट्रंप ने कहा था कि मैं इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दूंगा। बहुत हो गया, ये अब रुकना चाहिए। माना जा रहा है कि गजा युद्ध को लेकर इजरायल और अमेरिका अब भारी दबाव में है और यही वजह है कि यूएई के साथ मीटिंग के बाद जिस तरीके से यूएई राष्ट्रपति के सलाहकार ने खुले शब्दों में ये कहा है कि इजरायल अब वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा, या फिर उसकी जो मंशा है वो अब वो नहीं रही है। देखना ये होगा कि क्या वाकई इजरायल जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की जो नीति पहले से ही रखता आया है उससे क्या पीछे हटेगा, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि वे पहले से ही गजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की अपनी नीति दुनिया को स्पष्ट कर चुके थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भयानक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई को आखिरी अंजाम तक ले जाने की बात कह डाली। और भाषण के दौरान उन्होंने अपनी जैकेट पर एक बड़ा क्यूआर कोड वाला पिन पहना था, जिसकी चर्चा तेज हो रही है। हालांकि नेतन्याहू ने खुद इस क्यूआर कोड के बारे में बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएं, उससे पहले बता दें कि यूएन में खड़े होकर नेतन्याहू ने दावा किया कि उनके भाषण को पूरे गाजा पट्टी में लाउडस्पीकर और मोबाइल फोनों के जरिए लाइव प्रसारित किया जा रहा है, ताकि बंधक और हमास सदस्य इसे सुन सके। यह कदम इजरायल के रणनीतिक प्रचार युद्ध का हिस्सा था। वहीं संयुक्त राष्ट्र में आलोचकों और प्रदर्शनकारियों से घिरे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से कहा कि इजरायल को गाजा में हमास के खिलाफ काम खत्म करना ही होगा। उन्होंने गाजा में विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बावजूद
संयुक्त राष्ट्र में एक मुखर भाषण दिया। नेतन्याहू ने कहा कि पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि इजराइल नहीं झुकेगा। वहीं आपको बता दें कि जब वह भाषण देने ही वाले थे तब कई देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में सामूहिक रूप से बाहर चले गए। उन्होंने इसके बाद संबोधन शुरू किया। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के देशों के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेतन्याहू ने कहा, आपका यह शर्मनाक फैसला यहूदियों और हर जगह निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा। जैसे ही इजरायली नेता ने बोलना शुरू किया, हॉल में हल्ला शोर सुनाई देने लगा। कुछ लोगों ने तालियां भी बजाईं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहीं रुका रहा जिसने हमास के खिलाफ नेतन्याहू के अभियान में उनका समर्थन किया था। नेतन्याहू ने आगे कहा, यहूदी विरोध का खत्म होना मुश्किल है। दरअसल यह बिल्कुल नहीं खत्म होगा। वह अक्सर अपने आलोचकों पर यहूदी विरोधी भावना रखने का आरोप लगाते रहे हैं। नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव युद्ध अपराधों के आरोपों और उस संघर्ष को समाप्त करने के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा है। वहीं अपने भाषण के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़े मंच पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अब उन्हें एक मौका मिला था। जैसा कि नेतन्याहू अक्सर अतीत में करते आए हैं, उन्होंने एक दृश्य दिखाया जिसमें क्षेत्र का एक नक्शा था जिसका शीर्षक था द कर्स यानी अभिशाप। उन्होंने उस पर एक बड़े मार्कर से निशान लगा रखे थे। अब वहीं आपको बता दें कि आखिर QR कोड का क्या पूरा मामला है। दरअसल जब नेतन्याहू मंच पर चढ़ते हैं तो उस समय विशेष पिन पहने हुए थे जिस पर QR कोड लगा हुआ था। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों, मंत्रियों और उनके साथ आए लोगों ने भी वही पिन लगाए हुए थे। नेतन्याहू ने कहा, आप यहाँ पर एक बड़ा पिन देख रहे हैं, यह एक QR कोड है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना फ़ोन उठाएं, जूम इन करें और आप भी देख पाएंगे कि हम क्यों लड़ते हैं और हमें क्यों जीतना चाहिए। यह सब यही है। यह QR कोड 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की भयावह तस्वीरों और वीडियो से जुड़ा है। इसे स्कैन करने पर 2023 में 7 अक्टूबर के हमले के दस्तावेज रखने वाली एक समर्पित वेबसाइट पर आप पहुंच जाते हैं।